बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार माता पार्वती और शंकर भगवान गणेश जी के साथ कार्तिक भगवान के साथ बैठे हुए थे और सोचने लगे कि पुत्र बड़े हो गए, इनके विवाह का सोचा जाए। सबसे पहले किसका विवाह किया जाए? कार्तिकेय बोले जी सबसे पहले बड़े का विवाह होता है, बड़ा मैं हूं। गणेश जी ने कहा कि सभी देवों में पूज्य मैं हूं, मेरी सर्वप्रथम पूजा होती है, इसलिए बड़ा मैं। निर्णय नहीं हो पाया। तब शंकर भगवान ने कहा कि देखो विवाह प्रथम बड़े का ही होगा, परंतु इसमें अब एक शर्त है। शंकर भगवान ने कहा जो पृथ्वी के 7 चक्कर परिक्रमा कर करके पहले आएगा, विवाह सबसे पहले उसका हो। कार्तिकेय भगवान जी के वाहन मोर हैं। कार्तिकेय जी ने जरा भी देर ना लगाई, अपने वाहन मोर को बुलाया और उस पर बैठे और तुरंत परिक्रमा के लिए निकल गए। गणेश भगवान जी के वाहन मूषक है। गणेश जी सोचने लगे क्या करूं, कैसे करूं। बुद्धि के दाता है। काफी देर हो गई विचार करते हुए शंकर भगवान ने कहा कि पुत्र शीघ्र करो। गणेश जी ने कहा पिताश्री मैं स्नान इत्यादि तो करके आऊं, तभी तो परिक्रमा के लिए जाऊंगा। गणेश भगवान जी ने स्नान किया, चंदन वस्त्र आदि आभूषण धारण किए और हाथ जोड़ शंकर भगवान माता पार्वती के सामने एक सिंहासन पर उनको बैठाया। हाथ जोड़ करके गणेश जी अब जा रहे हैं। हाथ जोड़ करके गणेश भगवान जी ने प्रथम परिक्रमा लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी की और माता लक्ष्मी की, पार्वती जी की और शंकर भगवान के लगाई। इस तरह से गणेश जी ने 7 परिक्रमाएं लगाई और हाथ जोड़ करके कहने लगे गणेश जी पिताश्री मैं परिक्रमा लगाया, अब मेरा विवाह का इंतजाम करें। बोलो तुम तो यही हो कि शास्त्रों के विधान है, वेदों में ही भी है, ये प्रमाण है कि माता पिता के जो परिक्रमा लगा लेता है या आशीर्वाद मान लेता है वही संसार की परिक्रमा भी मानी जाती है। इसलिए मैंने 7 परिक्रमाएं लगाई हैं और मेरा वचन अगर सत्य है तो विवाह पहले मेरा होना चाहिए। शंकर भगवान ने सोचा गणेश जी सत्य कह रहे हैं, तभी पितरों की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हुआ। 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। और उधर कार्तिकेय जी परिक्रमा जब तक लगा करके 7 परिक्रमाएं पृथ्वी की आए तो देखा गणेश जी का तो विवाह हो चुका, 2 संतान भी हैं और शुभ और लाभ। तो पिताश्री से कहा कि पिताश्री ये तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वेदों का, शास्त्रों का यही प्रमाण है कि माता पिता की परिक्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। उसी समय में कार्तिकेय भगवान जी ने कैलाश को त्यागा और मेरू पर्वत पर अपना स्थान उन्होंने बनाया। फिर पुनः बाद में इनका विवाह
मूल प्रकृति के छठे अंग से उत्पन्न ब्रह्मा जी की मानसी कन्या षष्ठी देवी के साथ हुआ। बोलो कार्तिक भगवान की जय। शंकर